डिसोल्यूशन का हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है, आज सेकेंड क्लास है डिसोल्यूशन का। बोलिए डिसोल्यूशन प्रोसेस में किसी का कोई प्रॉब्लम? मैं एक बार छोटा सा 2 मिनट का रिकैप देता हूं। एक, डिसोल्यूशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा, जितना मेरा एसेट लायबिलिटी कैपिटल इक्विटी है सब क्लोज हो जाएगा, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एसेट को क्लोज करने के लिए वो जो अमाउंट में बुक में प्रेजेंट है उसका ही उल्टा एंट्री देने से वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोई एसेट अगर डेबिट है तो उसका क्रेडिट करने से ही कैंसिल हो जाएगा। नाउ सवाल है क्रेडिट कहां पर करूंगा? दो ऑप्शन है आपके पास, रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। याद रखना मैंने बोला था ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज जो कि कैश में सेटल्ड हो सकते हैं वो सब आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, और जो एसेट एंड लायबिलिटी आपका कैश में सेटल नहीं होगा, मतलब पार्टनर विड्रॉ करके ले जाएंगे, ऐसा कुछ अगर है वो भी रियलाइजेशन में दिखाएंगे। थर्ड, ये मैंने ये बताया था कुछ कुछ आइटम जो कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवन आप रियलाइजेशन में देते हैं तभी भी नंबर मतलब तभी भी आंसर आपका टैली हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली उसको वहां पर ही देना चाहिए, जैसे फिक्टिशियस एसेट, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। अब जब एसेट एंड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, जब भी पेमेंट होगा वो अगर विड्रॉ करके लेके जाए और टेक व्हाट एवर में भी था, मतलब पार्टनर सेटलमेंट और व्हाट एवर कैश सेटलमेंट, दो प्रकार का ही सेटलमेंट हो सकता है, पार्टनर सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट, इंटरनल सेटलमेंट। याद रखिएगा इंटरनल सेटलमेंट के लिए नो एंट्री। इंटरनल सेटलमेंट मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स को लेके जा रहा है, क्रेडिटर्स कोई एसेट को लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सेटलमेंट, उसके लिए नो एंट्री। जितना आपने कैश पेमेंट किया है उसका एंट्री लगेगा, जितना आपका कैपिटल थ्रू पेमेंट हुआ है मतलब पार्टनर ने सेटल किया है उसका एंट्री होगा। तीन प्रकार का सेटलमेंट होगा, एक कैश सेटलमेंट एंट्री होगा, पार्टनर सेटलमेंट एंट्री होगा, वो चाहे एसेट लेके जा रहा है और लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है उसका एंट्री होगा, और थर्ड इंटरनल सेटलमेंट जिसको बोलते हैं एसेट और लायबिलिटी खुद भीतर एडजस्ट कर रहा है तो उसका एंट्री हम लोगों को देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज एसेट का भी एंट्री दूंगा, लायबिलिटी का भी एंट्री दूंगा, रियलाइजेशन सेम अमाउंट का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो आइटम को इग्नोर करते, सिर्फ जितना नेट पेमेंट करना है उसका एंट्री देना है। क्लियर? इतना तक हम लोगों ने लास्ट डे तक करके रखे थे। आज सेम बेसिस में एक प्रॉब्लम और भी कराऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने ये प्रॉब्लम का जिक्र आप लोगों का फर्स्ट डे का क्लास का शिप में ही किया था जहां पर ये प्रॉब्लम आपके पास था। चलिए आज उसका रिपीट हम लोग करेंगे। Is my screen is visible to all of you? यस सर। चलिए ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी आएगा, अभी आप लोग आराम से एग्जाम में कर भी सकेंगे। इस बार भी बहुत अच्छा अच्छा नंबर चाहिए मुझे। प्रॉब्लम नंबर 2, ABC where in the partnership sharing profit and loss 1/2, 1/3, 1/6. They decided to dissolve the firm on 31/3/2020. The balance sheet of the firm appeared as under capital, syndicators, Bank of Hyderabad, joint policy reserve, loan from Mrs. A, goodwill, plant and machinery, furniture, stock, debtors, joint lab policy, commission receivable. Commission receivable मतलब is like asset, cash available है। Adjustment देखिए, the joint lab policy was surrendered for rupees 2,32,000. The goodwill and plant A took over. ए मतलब ये कौन सा सेटलमेंट है? सेटलमेंट बाय द पार्टनर्स। पार्टनर क्या सेटल कर रहा है? गुडविल एंड प्लांट, गुडविल एंड प्लांट 9 लाख।
A agreed to discharge bank overdraft and loan of Mrs. A. Okay. A paid realization expenses 80,000. Bill discounted was subsequently returned dishonor and proved valueless, including rupees 500 as a noting charge. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो बिल डिसऑनर हो गया उसके लिए तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको बैंक को पेमेंट कर, आपको इसका एंट्री देना पड़ेगा. और डिस्काउंटेड बिल, बिकॉज डिस्काउंट मिला था, मतलब बैंक से आपने पैसा विथड्रॉ कर लिया था इस बिल के बेसिस पे, अब बोल रहा है बिल डिसऑनर हो गया, तो पूरा ही आपको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा. दैट इज द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. Mrs. C agreed to Mr. C agreed to receive 1,50,000 in full satisfaction of his right, title and interest in the firm. Commission receivable was received in toto in time. Unrecorded assets estimate 3,000, sold for rupees 1,000. Unrecorded liability paid of 5,000. Discounting amounting rupees is 400 will be allowed by the creditor while paying their claim. Debtors realize 90% of their book value. So the necessary accounts in the books of the firm. तो चलिए करते हैं solution. पहले एसेट को क्लोज करते हैं. एसेट को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे. टू गुडविल, एक आइटम को मैं कैंसिल करूंगा बाद में. 4,56,000 4,56,300. आप लोगों के पास फिगर है, मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे? टू प्लांट, 6,07,500. कोई नहीं है? फर्नीचर 64,650. ये प्रॉब्लम आप लोगों के पास नहीं है? यस. तो आप लोग बता नहीं सकते फिगर? बोल. स्टॉक 2,36,700. स्टॉक 2,36,700. देन Sundry debtors. टू डेटर्स 5,34,000. 5,34,000. 34. देन जॉइंट लाइफ Joint life पॉलिसी policy. कितना? 2,65,500. Commission receivable. कितना? 1,40,550. 1,40,000 550. 550. कैश तो हम लोग नहीं लेंगे. लायबिलिटी में क्रेडिटर्स बैंक 5,67,000.
क्रेडिटर्स कितना? 5,67,000. बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक अ लोन. 6,06,450. बोलो Joint life reserve. ना. वो रिजर्व है तो मैं अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. Sir, loan from Mrs. A. लोन फ्रॉम मिसेस ए. A. 1 1 lakh ठीक. lakh. 30. अब लोग रिजर्व अगर यहाँ पर रखते हैं, अल्टीमेट आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. Yes, sir. कैपिटल अकाउंट में जाओ और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, इफेक्ट तो मतलब सेम ही है. सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों रखे सर? बैंक ओवरड्राफ्ट रखे बिकॉज बैंक इज ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. दैट्स व्हाई. और कुछ ना. अब ये तो मैंने क्लोज कर दिया. कैपिटल अकाउंट को डालते हैं. सर कैपिटल अकाउंट भी है. यस. चलिए बाई बैलेंस बोल के, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या नाम है? एबीसी. 4,20,000, 4,20,000, 2,25,000. 1,20,000. पार्टनर का नाम ए बी सी. बाई जनरल रिजर्व नहीं है लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी Joint रिजर्व life है. policy reserve sir. बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 2,65,000. shared in 3:2:1, 1/2, 1/3 and 1/6. कितना होता है? 3:2 into 1. 321. 3:1 कितना हुआ? ज्वाइन 1,32,750. 1,32,750. Then 88,500. sorry, 88,500. 88,500. Yes sir. Then और 44,250. 250. very good. सर 250. चलिए अब रिवैल्यूएशन करते हैं. देखिए कैपिटल हो गया, सिंडिकेटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और एक चीज कैश का भी तो मैंने नहीं किया है. मैंने बोला था कैश और बैंक का क्या करोगे? एक अकाउंट बनाओगे. यहाँ पर अगर कैश नहीं रहता तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट बोल के बाई बैलेंस लिखते. यहाँ पर कैश है इसलिए मैंने इसका एडवांटेज लिया. बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना कैश का बैलेंस? बिकॉज कैश का 48,750. रियलाइजेशन नहीं होता है. 48,750. डन. अब एक एक के क्लोज. पॉलिसी वैल्यू सरेंडर 2,32,000. बाई बैंक सेटलमेंट by हो रहा है cash. तो सेटलमेंट होगा तो कैश में सेटलमेंट होगा तो बैंक डेबिट होगा और बैंक कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट होगा. बाई कैश अकाउंट surrender value of JLP 2,32,500.
2,32,500. और कुछ डेटर्स रियलाइज हुआ है, डेटर्स रियलाइज्ड 90%. डेटर्स का 90% बोलो. 5,34,000 90%. How much? 4,80,600. Sorry? 4,80,600. 4,80,600. एक काम करते हैं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट को यहीं नहीं रखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अकाउंट ही कर देते हैं. इसको मान के चलते हैं बैंक का क्रेडिट बैलेंस, देन पेमेंट बैंक से ही करना पड़ेगा. कैश से पेमेंट होता नहीं है इतना. बैंक अकाउंट बाय बैलेंस. सर एक समय में 2 बैलेंस. दारा होल्ड कर. बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना है बोल? 6,06,450. 6,06,450 to cash अकाउंट. मान के चलता हूं क्या कर लिया है, डिपॉजिटेड इन बैंक. इतना जो कैश अकाउंट था, मतलब वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, पूरा पेमेंट ही बैंक से होगा. इतना कैश का सेटलमेंट ठीक नहीं है, तो टू कैश जितना है 48,750 वहां पर करेंगे. आप चाहे तो आराम से जो पहले किया था वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सरेंडर वैल्यू, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश में पैसा नहीं देता है, तो वो बैंक में ही आएगा. 2,32,500 डेटर्स रियलाइज और कमीशन. कमीशन एक चीज आप लोग देखे हैं, ये सब बैंक बोल के लिख रहा हूं, मतलब ये सब नैरेशन का पार्ट है. कमीशन रिसीवेबल मिल गया, डेटर्स 90%, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी कितना, कमीशन रिसीवेबल टोटल 1,40,550. 1,40,550. 550. बोलो कितना? 8,53,650. देन प्लांट एंड मशीनरी और क्या एसेट बोला है देखो. ए टुक ओवर गुडविल एंड प्लांट, Goodwill and मतलब plan. बाई ए अकाउंट से होगा. ये कैश सेटलमेंट नहीं, ये पार्टनर सेटलमेंट है. बाई ए अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बाई ए अकाउंट. गुडविल एंड प्लांट टेकन ओवर कितना? 9 lakh. 9 लाख. सिमिलरली उसने और एक भी काम किया है, क्या? टू ए लोन अकाउंट, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा. लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट. अकाउंट क्या? लोन ऑफ मिसेस ए टेकन ओवर कितना? 1,50,000. 1,50,000. और और
बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो पेड कर रहा बोल रहा। कहाँ बोला है? ओ ये बाबा, डिस्चार्ज सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ये लोन। वर्ड मैंने नहीं देखा था। ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है। कैश में पूरा पेमेंट, छी छी, क्या करे। बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट बोल रहा है, देन बैंक ओवरड्राफ्ट को बता लोन ही दिखाना पड़ेगा। नो ऑप्शन, यू हैव अ नो ऑप्शन एट ऑल बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक का सिर्फ ऐसे बैलेंस दिखा के पेमेंट नहीं दिखा ना सकते? ना ना, एकदम नहीं। मतलब पेमेंट इस व्हाट का मतलब ही है, दे आर ट्रीटिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ लोन। 6,06,450, 6,06,450, 6,06,450। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ बैंक ओडी 6,06,450। देन ये सब कैश में ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। होना नहीं चाहिए था, इतना बड़ा अमाउंट कैश में नहीं होता है। ये मेरा ही प्रॉब्लम सेट करने में प्रॉब्लम होगा। कैश अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिना खाए थोड़ा आप लोगों का माइक बंद रखिए। चलिए, प्लांट एंड नेट, अच्छा, ए पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन expenses 18,500। मिला के क्या होगा मुझे ही करना पड़ेगा ना, तुम लोग बोल सकते हो, अलाउ कर रहा हूं, बोलो। सर 18,000 है सर वो। 18 ना 500? 18,000 राइट। बोलो। टोटल 7,74,450। सॉरी, 7,74,450। 7,74,450। और कुछ? तो सर ए हो गया, सर बी भी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बिल डिस्काउंटेड जो डिसऑनर हुआ है, बैंक को तो आपको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक थोड़ी छोड़ेगा। टू कैश अकाउंट, क्या डिसऑनर of discounted bill, dishonor of discounted bill, how much? 30,750 including noting charge, 30,750। और कुछ? सी एग्री टू रिसीव, वो बाद में, कमीशन रिसीवेबल बाद में। अनरिकॉर्डेड एसेट 3,000, सोल्ड 100। अनरिकॉर्डेड को तो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, जितने में सेटलमेंट होगा उसका एंट्री देंगे। तो चलो सेटलमेंट के एंट्री देते हैं। बाई बैंक
अनरिकॉर्डेड एसेट कितना? 1000. अनरिकॉर्डेड एसेट 1000. नेक्स्ट, Unrecorded liabilities. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना? 5000. 5000. टू कैश पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना? 5000. फिर से टू कैश बोल के मैं लिख सकता हूं. अच्छा, वहां पर ही दे, हम लोग दे देंगे, यहां पर ही दे देंगे. पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना बोलो? टोटल क्रेडिटर्स को 400 डिस्काउंट में क्रेडिटर्स था मेरा 5,67,000. 5,67,000 माइनस 400. सॉरी 400. 400. कितना आएगा? 5,66,600. 66,600. बोलो. Five lakh 71,600. 5,71,600. 600. ओके. ये डेटर्स रियलाइज तो मैंने ले लिया था 90% ऑफ द बुक वैल्यू, लेकिन ये फिगर जो लिया था वो गलत है. क्यों सर? ये डेटर्स में मैंने सिर्फ कितना डेटर्स लिया था? ये डेटर्स में मैंने लिया था ओनली 5,34,000. एम आई करेक्ट? Yes, sir. लेकिन एक बिल जो डिस्काउंट हुआ था वो डिसऑनर हुआ था. ओ सॉरी ठीक है, अनप्रूव्ड वैल्यूलेस, बच गए हो. मतलब वो मैंने सोचा था जो डिसऑनर हुआ था वो तो डेटर्स भर जाएगा. जो कारण के लिए डिसऑनर हुआ था उसके लिए तो डेटर्स भरना चाहिए, डेटर्स अकाउंट टू बैंक होना चाहिए, तो डेटर्स भरना चाहिए. तो यहां पर बोल दिया डेटर्स वैल्यूलेस है, सो डेटर्स को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. तो डेटर्स का जो फिगर है उसका ही 90% ऑफ बुक वैल्यू. तो डेटर्स का फिगर है 5,34,000. सर ऐसे भी तो सर रिवैल्यू नहीं करते ना सर एसेट्स, ना जरूरत नहीं है. तो फिर डेटर को क्यों रिवैल्यू करेंगे? डेटर्स का रिवैल्यू नहीं. कोई अगर मान लीजिए डिसऑनर होता है तो वो बिल डेटर्स बढ़ जाएगा, टू बैंक होगा, तो वो डेटर्स को तो अल्टीमेटली डेटर्स का लिस्ट में आ जाएगा. रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन वो तो मेरा अनरिकॉर्डेड डेटर्स हो गया. तो अनरिकॉर्डेड डेटर्स को भी तो 90% पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है वैल्यूलेस, मतलब वो पूरा ही इंसॉल्वेंट है शायद, पैसा नहीं देने पैसा नहीं पाएगा. दिया. चलो और कुछ. सर ये अगर वैल्यूलेस नहीं होता तो उसको ऐड करते डेटर में फिर? देन ऐड करके उसका 90% करते. चलियो, एसेट ना लायबिलिटी कौन सा साइड ज्यादा है बोलो? बोलो. लॉस होगा 100%. 4,56,300 plus 607 500 plus 64 650 plus 236 700 plus 534 265 500 140,550 plus 774 450 plus 30,750
plus 571,600. 36 lakh. सर क्रेडिट साइड ज्यादा है सर, 30,78 कम है, ठीक है। ठीक है, यस सर। एसेट साइड बोलो, माइनस 6,03,900. सॉरी 6,03,900. डिफरेंस करके Yes, sir. 6,03,900. 900. टू क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ए बी सी। ए कितना? 3:2, 3/6 into 603,900। ये क्या है? 2/6 into 603,900। ये क्या है? 1/6 into 603,900. How much? 603,900 divided by 6. 3 lakh सर nine. 3,1950, 30,1950। 1950 1950. Then 2,13,100 2,31,000. 2,13,100 सर, 20,1300। वन 00650। Okay. चलो, पार्टनर्स कैपिटल 2, रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 301,950, 201,300, 1,00,650। अच्छा, ए अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट डन। और कुछ? यस, टू रियलाइजेशन अकाउंट टेकन ओवर, गुडविल एंड प्लान टेकन ओवर 9 लाख।
और कुछ? अच्छा, सी एग्री टू रिसीव 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम एंड इंटरेस्ट। तो चलो सी को पेमेंट करते हैं। सी का पेमेंट करते हैं। टू कैश अकाउंट, पेमेंट टू सी कितना? 1,50,000। जो डिफरेंस आएगा कितना हो रहा? टोटल 1,20,000 प्लस 44,250, 1,64,000। 1,64,250। ओ बाबा, इसका तो उल्टा हो गया। ठीक है, 100। अच्छा, ये लाइन को हटाओ। सी एग्री टू रिसीव इन फुल राइट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रखा है तो रख ही दो। तो उसको कितना ज्यादा पेमेंट किया है? 63,600। 1,63,600। तो ये कौन बियर यस सर। करेगा? बाई बाई कौन अकाउंट? ए अकाउंट, ए अकाउंट। ए अकाउंट कौन बियर करेगा? डेफिसिट borne by deficit of C borne by A। करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन of deficit borne by A। Calculation of deficit borne by A। Calculation of deficit borne by A and B। Total of debit side of C कितना? बोलो, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ सी 1,50,000 प्लस 1,00,650, 2,50,650, 2,60,050, 650। 650। Total of credit side of C account कितना? 1,64,000। 1,64,250, 250। deficit कितना? 86,400. Shared
कौन सा रेशियो में पीएसआर में शेयर करेगा? बाई 3:2:1 तो 3/5 into 86,400. 51,840. 51,000. 61 तो 51. shared by B. Okay. 2/5 into 86,400. कितना? 34,560. 34 560. बोलना और एक बार. डेफिसिट बोन बाई ए कितना? 51,840. 51 and then 34,560. 34,560. Deficit borne by A account and B account. By B account. Deficit borne of C borne by A and B. 2. A account. 2 C account. A के घर में डेबिट होगा कितना? 51,840 और बी के घर में डेबिट होगा 34,560. चलिए आप पेमेंट कीजिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलिए टू कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट. बोलो. 4,20,000 plus 1,32,750 plus 1,50,000. सर ए का टोटल है 13,27,200. सॉरी, ए का टोटल सर 13,27,200. 27,200. कौन साइड का टोटल? डेबिट ना क्रेडिट? क्रेडिट साइड टोटल, ए का टोटल नीचे. टोटल टोटल टोटल. और बी का टोटल सर 3 लाख. दरजाটা লাগিয়ে দাও না. हाँ बोलो टोटल. और एक बार बोल टोटल 13,27,200. और सर बी का टोटल हाँ बी का टोटल बोलो. 3,13,500. 13,500. और इसका टोटल सर ए का बैलेंस है 73,410. ए का बैलेंस है 73,410. 73,410. एक बार ये पूरे बोले दिन हम जान बोले. और सर बी का 77,640. 640. तो सी का बोलिए टोटल. One 100,650 plus 1,50,000. 250, 650. 3,13,500. ठीक है. यस सर. चलिए कैश का एंट्री मुझे लग नहीं रहा है मुझसे होगा. रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? रियलाइजेशन में हुआ है 8,53,650. 8,53,650. 8,53,650.
अनरिकॉर्डेड एसेट बैंक बोल के क्यों लिखा है? कैश बोल के लिखना चाहिए था। कैश रियलाइजेशन 1000, to realization sir. राइट, रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 1000। और कुछ 1000 कैश? ना ना ना, और कुछ कैश है ना? आप पेमेंट कैश में डिसऑनर बिल 30,750 बाय रियलाइजेशन, 30,750 और 5,71,600, 5,71,600 बाय सी अकाउंट। 1,50,000 पेमेंट किया था बाय ए अकाउंट। $73,410, 77,640। बोलो। Nine lakh 3,400. टैली हाँ Yes, सर, sir. 9,03,400। ये दो प्रॉब्लम आज जो करा था और वो वाला वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। बहुत कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है, बहुत कुछ। इन्हीं जगह डाउट है तो क्लियर कर लीजिए।